पंडित रामकिशन व्यास के सांगों में चित्रित लोक धर्मिता विषय भाग 2 पर आज का हमारा वक्तव्य रहेगा। भाग 1 में हमने बताया कि लोक धर्मिता लोक समाज के वो धर्म हैं, वो गुण हैं जिनका व्यवहार, जिनका आचरण लोक समाज की परंपराओं में, रीति रिवाजों में, विचारों में, भावों में समाया रहता है। जब इसी लोक समाज का चित्रण, इस लोक समाज के व्यवहार, इस लोक समाज की सांस्कृतिक परंपराओं का उल्लेख हम लोक साहित्य की रचनाओं में देखते हैं तो हमें आभास होता है कि हमारे लोक साहित्यकार, हमारे लोक कवि कितनी बारीकी से इस लोक संस्कृति का चित्रण अपनी रचनाओं में कर पाए हैं। हरियाणा की लोक नाट्य परंपरा में जिस प्रकार पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम, श्री धनपत सिंह जैसे महान सांगियों का नाम है, उसी श्रृंखला में नारनौंद निवासी पंडित रामकिशन व्यास का नाम भी श्रद्धा से लिया जाता है। सांग परंपरा में एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले पंडित रामकिशन व्यास के सांगों में लोक जीवन का सजग चित्रण, लोक भाषा, लोक की भावभंगिमाएं, लोक के आचार विचार, रहन सहन का समुचित उल्लेख मिलता है। जिस प्रकार हमने भाग 1 में सांग सत्यवान सावित्री का जिक्र किया कि सावित्री जब जवान हो जाती है और सावित्री के माता पिता उसके योग्य वर तलाश करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो वो ठीक उसी प्रकार चिंतित पाए जाते हैं जिस प्रकार लोक समाज में हम एक सामान्य माता पिता जिनकी बेटी जवान है उसको चिंतित देखते हैं। व्यास जी की यह कुशलता है, सूक्ष्म भावबोध और दृष्टि है, जिसकी वजह से उन्होंने सावित्री के माता पिता का उसी रूप में उल्लेख किया है। इसी प्रकार व्यास जी के अन्य सांगों का उदाहरण भी लिया जा सकता है। सांग कम्मो कैलाश में जब कम्मो शादी के काबिल हो जाती है और कम्मो की माता उसके विवाह का प्रबंध नहीं कर पाती है, उसके योग्य वर तलाश नहीं कर पाती है, तो जैसे लोक समाज में सामान्य तौर पर महिलाएं ऐसी युवती और ऐसे परिवार की चर्चा करती हैं, अड़ोस पड़ोस की महिलाएं इस बात की चर्चा करती हैं कि ये लड़की जवान हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। इस तरह की चर्चाएं हम अपने लोक समाज में सामान्य तौर पर देखते हैं। ठीक इसी प्रकार की चर्चा से सांग कम्मो कैलाश का आरंभ व्यास जी करते हैं। कम्मो की माता का नाम नूरादे हैं और पड़ोस की महिलाएं उसे कहती हैं, उसे समझाती हैं कि आपको कम्मो की शादी कर देनी चाहिए। कम्मो की माता का नाम नूरादे था। पड़ोसने उसको कहती हैं, नूरादे सुन बात पठानी, कम्मो हुई तेरी सिवासन ब्याणी सकना ब्याणी। इस प्रकार के गीतों की रचना व्यास जी के सांगों में मिलती है। लोक समाज में द्यूत क्रीड़ा, जुए के खेल को भी कभी सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता। ठीक इसी प्रकार नल राजा के सांग में पंडित रामकिशन व्यास ने इसका विस्तृत चित्रण किया है। उनकी रागिनी में इसका उल्लेख मिलता है
कि जुए का खेल एक ऐसा खेल है जिसमें भाई भी भाई को हरा देना चाहता है। नल और पुष्कर जब जुए के खेल में लगे हुए थे तो वहाँ पर व्यास जी ने इसका उल्लेख किया और जुए के दुष्परिणामों से अवगत कराया। हमारे लोक समाज में अनेक प्रकार की रूढ़ी और मान्यताएं व्याप्त रहती हैं। व्यास जी जहाँ उन रूढ़ियों का उल्लेख करते हैं अपने सांगों में, वो अंधविश्वासों का विरोध करते हुए भी पाए जाते हैं। चाप सिंह के सांग में उन्होंने इसी प्रकार की एक रागनी के माध्यम से सोमवती और चाप सिंह के संवादों द्वारा विश्वास और अंधविश्वास दोनों की स्थापना और खंडन एक गीत के माध्यम से किया है। सांग रूपकला, रूपकला के सांग में व्यास जी लोक समाज में व्याप्त महिलाओं के संदर्भ में जो मान्यताएं हैं उनका बखूबी उल्लेख करते हैं। हमारे समाज में यह माना जाता है कि अविवाहित लड़की को किस प्रकार का आचरण करते हुए कुसंगति से दूर रहना चाहिए। उसके आचरण का, उसके व्यवहार का एक पैमाना है। लोक समाज में उस पैमाने पर महिलाओं को चलना होता है, उसका व्यवहार करना होता है। अविवाहित लड़की जिस प्रकार एक ऐसी महिला के संपर्क में आती है जो उसकी आयु की भी नहीं है और उसके कार्य व्यवहार से भी उसका संबंध नहीं है, इसीलिए रूपकला नाम की वो लड़की जिसका आचरण पाक पवित्र था, लेकिन कुसंगति के मेल की वजह से उसे सामाजिक आक्षेप और बुराइयों का सामना करना पड़ा। लोक समाज में इस प्रकार की सामाजिक बुराई और आक्षेप जैसी विसंगतियां दूर हो जाएं, इसका उल्लेख व्यास जी ने अपने सांग रूपकला में किया है। इसीलिए रूपकला द्वारा श्राप दिलवाकर रूपकला की सास को कुष्ठ रोग से चित्रित किया। व्यास जी ने करीब 20 सांगों की रचना की, अनेक स्वतंत्र गीतों की रचना की, लोकगीतों की रचना की, रागनियों की रचना की, धार्मिक आध्यात्मिक भजनावली उनकी है। किसी भी गीत को, किसी भी प्रसंग को अगर हम बारीकी से देखते हैं तो उसमें लोक धर्मिता कदम कदम पर, शब्द शब्द में, वाक्य वाक्य में, संवाद संवाद में ओतप्रोत है। देशभक्ति का गीत है उनका, हम सब हिंद के वासी, हिंदुस्तान हमारा एक है, जय हिंद नारा, तिरंगा प्यारा निशान हमारा एक है। हमारे लोक में मान्यता है कि हम सब एक हैं। हमारे समाज में ये मान्यता है हम सब एक हैं। इसी एकता का परिचय इस पूरे गीत में उन्होंने दिया है। हम सब भारत माँ के बेटे, ये बात हमारी एक है। 36 जात बसें भारत में, ये मात हमारी एक है। शाम सुबेरा दोपहरा दिन रात हमारी एक है। अलग अलग बनते मेंबर, पंचायत हमारी एक है। इस तरह के अद्भुत गीतों की रचना व्यास जी ने की और जिनमें समाज, लोक समाज ज्वलंत है, जीवंत है। लोक समाज का, लोक मान्यताओं का, सामाजिक कुरीतियों का
कदम कदम पर चित्रण किया गया है। जिस प्रकार उनके सांगों में लोक धर्मिता का निर्वाह है, वो लोक धर्मिता का निर्वाहन ठीक उसी प्रकार है जैसे जीवित व्यक्ति में जीवात्मा का, फूल में सुगंध का, ये समावेश व्यास जी की रागनियों में, व्यास जी द्वारा निर्मित सांगों में लोक धर्मिता का पाया जाता है। अगले खंड में हम व्यास जी के सांगों में सामाजिकता का उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।